बहुत बहुत स्वागत। एक और शाम, एक और रात कह लो, जो मर्ज़ी कह लो आप। और आज जो हमारे साथ प्रोडक्ट है वो है आफ्टर डार्क। इसका प्रोडक्ट कहें या जाने नशी कहें, ज़िंदगी है क्या हंसी कहें, हंसी कहें, हंसी कहें। 115 रुपये का क्वार्टर में पड़ता है, आता है हमारे पास पंजाब। नहीं 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 नहीं, पंजाब नहीं। पंजाब बोलने की बात हो गई है कि ज़्यादातर दारू पंजाब से आती है, पर ये आती है रामपुर यूपी से। रेडिको खैतान इसको बनाता है और बहुत इसके समर्थक है इस दारू के, बहुत इसके हेटर हैं। हम क्या है, हम हैं एक न्यूट्रल बंदे, मतलब बीच के, मतलब छक्के नहीं है पर न्यूट्रल बंदे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे छक्कों का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक किसी का नहीं उड़ा रहा भाई, वो भी अपनी जगह सही है। और कई आदमी और औरतों से वही लोग सही होते हैं जिनको हम स्पेशल लोग कहें या ट्रांसजेंडर कहें या नॉर्मल लोग कहें, क्या फ़र्क पड़ता है। तो सोच बदलो, देश बदलेगा। कहोगे खुद तो तू पहले छक्का कह रहा है, मैं भी अपनी सोच बदल रहा हूँ ना। चलिए खैर, आफ्टर डार्क। रंग इसका बहुत सुंदर, एकदम जैसे रम हो, बट ये रम नहीं है, ये विस्की है। और बात की जाए अगर माहौल की, तो माहौल बहुत गर्म दिल्ली में। दिन भर दिन जो तापमान है उसमें हो रही है बढ़ोतरी, और बढ़ोतरी के हिसाब से। और आज मंगलवार था तो हमें क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला, नॉन वेज भी नहीं मिला। चलो अच्छा भी हो गया क्योंकि गर्मी बहुत है। तो हम मूंग दाल और नट क्रैकर से गुजारा करेंगे। ये एक बजट महफिल। और अगर आप रईस के 14 वाली महफिल देखना चाहते हैं तो आप अभी किसी और चैनल पर देख सकते हैं। हम रईस के 14 वाली महफिल कभी कभी लगाते हैं, जो कि 2000 सब्सक्राइबर्स पे लगने वाली है। मतलब वी डोंट चेंज आवर सेटअप यही रहेगा। छत हमारी देसी है, और तो मेरा तो पता ही है मित्रों, क्योंकि देसी और छत पे पीने का मज़ा ही अलग है। देसी दारू मैंने नहीं पी इतनी, बट देसी तरीके से बहुत पी है भाई। बट देसी दारू का रिव्यू भी आएगा 10,000 पे, नहीं 5 पे कर देंगे चलो। द स्मूदेस्ट फ्लेवर्स ब्लेंडेड टू परफेक्शन। तो क्या परफेक्शन हमें मिल पाएगी, मैं पी ये बता रहा हूँ एक क्वार्टर। चीयर्स। पहला लाइट पैक सादे पानी में, विच इज़ वेरी गुड, आर ओ का पानी। और ऑफ कोर्स ब्लेंडेड टू परफेक्शन, समवट नियर टू परफेक्शन आई थिंक। आफ्टर डार्क। पीछे कुछ अमेरिका की बिल्डिंग बनी हुई है इस पर, या ब्रिटेन की, या इटली की, बट आई है उत्तर प्रदेश से है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश इतनी तरक्की करे कि वहाँ सब खुशहाल हो, जो कि उत्तर प्रदेश वाले बता सकते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में कैसा फील कर रहे हैं। क्योंकि न्यूज़ पे कभी भरोसा नहीं करने का। न्यूज़ में आप सारे दिन देखते होंगे दिल्ली में ये हो गया, दिल्ली में वो हो गया। न्यूज़ चलती है पॉलिटिशियंस के हिसाब से। और बिल्डिंग को देख के हमें तरक्की याद आई। ये हमारी मानसिकता को इतना ख़राब कर दिया है इन कॉरपोरेट घरानों ने और हमारी सरकारों ने। और हमें पढ़ाया भी यही जाता है कि आपके दिमाग में बचपन से ये डाला जाता है कि जॉब लगेगी, आप एक बिल्डिंग में रहोगे, आपका एक फ्लैट होगा, आपके पास एक गाड़ी होगी और एक सुंदर सी बीवी होगी, नहीं तो आपसे कोई शादी नहीं करेगा। समवट लोग उस हिसाब से जीते भी हैं, और तभी आज के दौर में इतनी बर्बादियाँ, शादी की बर्बादियाँ हो रही है। आज के दौर में जितने तलाक हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब औरतें भी दब के नहीं रहती भाई, जो कि सही भी है। तो ये दोनों क्लैश चल ही जा रहा है। मैं किसी के भी हक में नहीं हूँ, ना औरतों के ना आदमियों के। बट एक महान शख्स ने कहा था कि अगर औरतें आदमी जैसी हो जाए तो इस वर्ल्ड की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हो ना। समवट वुमेन एंड मैन बोथ आर अमेजिंग क्रिएचर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड याद रखिए, गाली गलौज हम भी करते हैं, चलो महफिलों में करते हैं, वैसे किसी को गाली नहीं देते इतनी। या दोस्तों में गाली गलौज चलती है, वो उसका कोई इंटेंशन नहीं होता। वो भी एक प्रोग्रामिंग ही है कि हम बहन की या माँ की गाली देते हैं ना। गाली भी फीमेल होती है हमारी, वो क्यों, भाई की क्यों नहीं होती। बोल सकते ना तेरे भाई का भोसड़ा, तेरे भाई का लंड तोड़ देंगे, तेरे भाई की गांड, तेरे भाई की झाटों में आग लगाऊं। बुरा लग रहा है, बुरा। जब लड़की की गाली देता तब भी बुरा लगता है भाई।
मैं नहीं कह रहा, मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं एक मैनिपुलेशन ऑफ आवर सोसाइटी, आवर सो काल्ड पढ़े लिखे चोद, उनकी बातें कर रहा हूँ। एंड इवन इन इंग्लिश दे कॉल्ड मदरफकर। व्हाई मदरफकर? सोचा कभी? ऐसे ही होता है, हम जब दारू पीते हैं तो हम बहुत गहरी सोच में उतरते हैं। तो दारू पीने वाले को आप नशेड़ी कहते हो, शराबी कहते हो, बट दारू पीने वाला एक्चुअली एक फिलोसफर होता है, एक शायर होता है अपने आप में, समझे? बात की जाए अगर आफ्टर डार्क की, तो मैं दूसरा बैग ले रहा हूँ। आपको 3 या 4 पैक मैं क्वार्टर के छोटे छोटे पैक बनाता हूँ, क्योंकि मैं किसी की दिखावे में नहीं पीता। ये तो वो तेरे भाई ने 2 पैक में ख़त्म कर दी, अबे 2 पैक पे ख़त्म कर दी तो क्या हो गया? क्या हो गया? कोई बड़ी बात हो गई क्या? पी ले, मुँह लगा ले, इसको पानी भी मत डालना फिर। भोसड़ी के जैसी चूतिया बात करता है, उनके लिए थी ये गाली। तो मैं भी तो उसका आनंद लेते हुए, क्योंकि मेरा ये एस्केप प्लान है। और ये चीज़ बहुत अच्छी है दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, ये चीज़ बहुत अच्छी है। आप इसको बदनाम भी कर सकते हैं, आप इसका नाम भी कर सकते हैं। अगर आप पीते हैं तो आप इसका नाम ही करें, बदनाम ना करें। और जो छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं नहीं कहता आप पिए, कभी ना पिए। पीना ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में, पिए बगैर भी इंसान रहते हैं, और बहुत अच्छे सक्सेसफुल इंसान भी रहते हैं, और बहुत बर्बाद इंसान भी रहते हैं। तो इट इज़ लाइक अ फन इफ़ एंड माई एस्केप प्लान अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरा एस्केप प्लान है। जो भी मेरे दिमाग में थकान भड़ास होती है, मैं निकाल देता हूँ। मैं पोइट्री भी करता हूँ तो उसमें भी निकाल देता हूँ। तो ऐसे रास्ते ढूंढे आप, इंस्टेड ऑफ डूइंग पीपल आर डूइंग सुसाइड। सुसाइड ये सब सारा तुम्हारे डिप्रेशन कुछ भी नहीं होती, ये सब डाला जाता है। लो फील तो हर बंदा करता है, कोई ऐसा इंसान थोड़ी इसने लो फील नहीं किया। चाहे जितना बड़ा सदगुरु हो, कोई महात्मा हो, सब लो फील करते हैं। सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव है, कोई कितना भी अमीर हो, कोई अंबानी हो या कुछ हो, दे आर बेसिकली लिविंग ऑन द सेम काइंड ऑफ एटमोसफेयर इनर, मतलब दिमाग के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, हम ऑटो में बैठते हैं, वो प्लेन में बैठते हैं, हम ट्रेन में बैठते हैं, ये डिफरेंट है। बट भगवान ने या नेचर ने, भगवान को नहीं मानते तो नेचर तो हमारे सामने ही है। और मुझे भी नहीं पता भगवान है या नहीं है, नेचर किसने बनाई। तो नेचर किसने बनाई, यही सवाल करता है हमारे सामने। अभी मैंने आफ्टर डार्क का एक ही पैक लगाया, मैं इतनी बातें कैसे चोद रहा हूँ आज? कहीं मैंने भांग तो नहीं पी? भांग से याद आया, महाशिवरात्रि आने वाली है। आई नेवर ड्रिंक भांग। कभी कभी ट्राई करता हूँ जब टूर पर जाता हूँ ना, जैसे मनाली या ऋषिकेश। आपने ऋषिकेश व्लॉग नहीं देखे तो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मनाली या ऋषिकेश जाता हूँ तो पी लेता हूँ, छुपाता नहीं। बाकी दिल्ली में रहता हूँ, और आने वाले टाइम में सब्सक्राइबर जब ग्रो करेंगे, जब हमारा परिवार बढ़ेगा, तो आपको इस चैनल पर भी व्लॉगिंग दिखाऊंगा मैं। बट वो व्लॉगिंग डिफरेंट होएगी, वो व्लॉगिंग सिर्फ हमारे लिए होगी, हमारी कम्युनिटी के लिए। वी आर नॉट कम्युनिटी, वी आर एक्चुअली नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। बट हम क्या है, थोड़ा दिखा के पीते हैं, लोग छुपा के पीते हैं। इतना ही फ़र्क है बस हम में और कईयों में। तो फैमिली वर्ड अच्छा है, सब्सक्राइबर लेने का अच्छा तरीका है ना। आपको फैमिली कह रहा हूँ मैं, ऐसे लोग सब्सक्राइब करेंगे भाई, समझेंगे ना मुझे। देखो कितना बड़ा यूट्यूबर बन रहा हूँ मैं, यूट्यूब का 14 बन रहा हूँ मैं। और आप सब भी कमेंट करते रहा करें यार, आपकी बातें अच्छी लगती है मुझे। कई लोग बहुत बहुत कमेंट करते हैं, कई अफ़गानिस्तान से हैं, कई हमारे महान देश भारत से हैं, कई कहीं से हैं, कई कहीं से हैं भाई। मतलब अगर कोई कहता है ना कि नहीं, अल्कोहलिक पर्सनस आर समवट, उनमें दिमाग नहीं होता या उनमें होश नहीं होता, तो वो मेरे कमेंट्स पढ़ सकते हैं, मेरे लोगों के, जो मेरे, उनके कमेंट्स से ही आपको पता लग जाएगा कि वो कितना अच्छा व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल जो भी बोलते हैं उसको, वो रखते हैं। तो आई लाइक इट। हमेशा इस पद्र को आप बनाए रखें, कायम रहें। क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है ज़िंदगी में, सुबह रहे या शाम रहे मेरे दोस्त? क्या फ़र्क पड़ता है सफल या नाकाम रहे? क्या फ़र्क पड़ता है तुम अनमोल हो या ख़ास हो? फ़र्क पड़ता है तुम दूर हो या पास हो।
ये हमारी ट्रक मार शायरी, जो कोई ट्रक वाला अगर लिखवा ले मेरी याद में तो बल्ले बल्ले। दोस्तों, मेरा पुणे, कलकत्ता, पंजाब के कई राज्यों में अंदर ही अंदर घूमने की बहुत इच्छा है, तो मुझे आप गाइड करते रहें और मैं व्लॉगिंग करूँगा उन राज्यों में। आने वाले टाइम में मेरे चैनल पे ऐड आती है, मैं उससे जो मेरे को पैसा मिलेगा मैं उसको सेव करके थोड़े अपने लगा के एक टूर मारा करूँगा और नए नए राज्यों में खुद घूमूंगा और अपना एक्सपीरियंस दिखाऊंगा। इसमें कोई नई बात नहीं है, तो आजकल लड़कियां लड़के सभी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, बट मेरा मन है तो मैंने आपसे बता दिया कि मैं करना चाहता हूँ। तो ये अच्छा आइडिया है नहीं? कमेंट ज़रूर किया करो। कमेंट करोगे तभी मज़ा है। और आफ्टर डार्क का मज़ा ये है कि भैया 2 में शूट कर दिया है। तो एक्चुअली मैं पी रहा हूँ आज कम से कम हफ्ते 5 दिन बाद तो पी रहा हूँ मैं। तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है आज पीने में। और मौसम भी बदल चुका है, गर्मी बढ़ चुकी है, अंगारे फूट रहे हैं। नोरा फतेही की गाना याद आ रही है। ओह सॉरी दोस्तों, मैं कहाँ चला गया नोरा फतेही पे। चलो कोई नहीं। पर बहन चो चीज़ लाजवाब है वो, आई लाइक हर। बहन चो देखो, मैंने फिर गाली दी। मेरे को गालियाँ छोड़नी है बहन चो। ओ यार, ऐसे कैसे छोड़ूंगा मैं? भाई चौथ बोलूँगा मैं। भाई लड़कों को भी गाली देनी चाहिए। भाई चौथ नोरा फतेही मिल जाए ना भैया, जिसको मिले। टीन टड़ाकन टीन है फिर तो, टीन टड़ाकन टीन। बस क्या बताऊँ मैं। तुम्हें भी गजब लगती है क्या वो? तुम्हें चूतिया लगती है वो? मेरे को तो गजब। मेरे को पता कौन चूतिया लगती है, बोल दूँ? बहन चो बॉलीवुड की आधी ज़्यादा चूतिया लगती है। बट नोरा फतेही का जब मैं फिगर देखता हूँ ना, वो बहन के लोडे टेरेंस ने उसको छुआ था, रंडी के बच्चे ने। कोई नहीं, चलो। बहन चो बॉलीवुड में हूर परियाँ तो आती हैं भाई। जरीन खान हो, नोरा फतेही हो, हुमा कुरैशी हो, और कौन है? पसंद तो मुझे करीना कपूर भी बहुत है। आप कहोगे बहन चो बंदे का जो टेस्ट है वो मिल्फ वाला है। ये महफिल अडल्ट के लिए है, पहले बता दूंगा आप। इसके आगे वार्निंग डालनी पड़ेगी और ये वीडियो रेस्ट्रिक्शन में डाल दूंगा। आज मैं ज़रा बहकी बातें कर रहा हूँ। क्या करें, कभी कभी शेर भूखा होता है ना, ये तो ह्यूमन नेचर है। चलिए बहरहाल हम आते हैं शराब पे। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो इसको लिमिट में पिए। बट ये उतनी ही मनोरंजक है, इसलिए मनोरंजन के चक्कर में चूतिया ना बने। बी ए गुड पर्सन, बी ए हेल्थी पर्सन, बी ए फिट पर्सन एंड ड्रिंक एल्कोहल एंड समवट लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। तो अगर आप नए कमर हैं, न्यू कमर, नए कमर, नाइस वर्ड, यूरोप वालों की वहाँ की चूत, आप अपनी इंग्लिश बनाएंगे। एक्सपीरियंस करने के लिए तो भैया आफ्टर डार्क लाजवाब है। और ऐसे बोतल, इसकी कोई सस्ती बोतल नहीं लगती। कईयों को होता है ना, बहन के लोड़े ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, तो वो उन मादर चौधों को मैं बोलना चाहता हूँ कि यू कैन ट्राई दिस बोतल ऑल्सो लुक्स गुड इफ़ यू वांट टू गिफ्ट समथिंग। है, रेट मिटा देना लोड़ो, ऐसे वो सर्च कर लेगा जिसको तुम गिफ्ट करोगे। ठीक है, गूगल मात चोद देता दुनिया की आजकल। तो आफ्टर डार्क गिफ्ट करने के लिए बहुत शानदार दारू। और आपके पैसे कितने खर्च हो रहे हैं? मात्र 115 में इतनी बढ़िया क्वार्टर नहीं मिलेगा आपको। अब 115 का अगर क्वार्टर है तो हाफ हुआ 230 का, फुल हुआ 460 का। 460 में भंड दारू मिल रही है। और अगर मेरे को तो उसके स्वाद से कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं आपको नीट पी के भी दिखा दूंगा अभी। और नीट पी के ओरिजिनल स्वाद पता लग जाएगा। बट विथ सादा वाटर एंड दिस गर्मी ऑफ केड़ा महीना चल रहा भाई, मार्च की गर्मी में काफ़ी सही चल रही है भैया। और आने वाले टाइम में आपको नए नए ब्रांड मेरा दिखाने का मकसद है। मकसद यही है कि आप थोड़े और हमें व्यू दे तो हमें और अच्छा लगेगा। बाकी हमने भाई किसी से ये नहीं कहा कि लालच कोई नहीं है भाई, ये तो हरी इच्छा चल रही है, बस मज़ा आ रहा है हमें भी और आपको भी। हमें नहीं पता हम ये क्यों करते हैं, बट हमें अच्छा लगता है तो हम करते हैं। तो खुशी से ऊपर कुछ नहीं। और कोई चीज़ जब बिना मतलब की जाती है ना, जैसे श्री कृष्ण कहते थे हमारे, कर्म करो फल की इच्छा ना करो।
ठीक है, तो हम थोड़े उस बुद्धि के इंसान हैं, हम थोड़े बुद्ध टाइम इंसान हैं, हम थोड़े गुरु नानक टाइम इंसान हैं। कभी कभी गुस्सा आता तो हम भैरव भी बन जाते हैं, कभी कभी यूनिवर्सल होते हैं तो हम शिव भी बन जाते हैं, कभी कभी हम कुछ भी बन जाते हैं। पर आप कहोगे ये बंदा दारू के साथ ऐसे इंसानों का नाम क्यों ले रहा है? मेरे भाई दारू को तुम गलत समझते हो सारे। तुम दारू को अगर समझ जाओ ना, और जो कोई भी नशा है तुम्हें कहाँ लेके जाता है, किस लेवल पे कहाँ तुम्हें टच करता है, उससे तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी बदल सकती है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। यू डोंट नीड एनी कोर्स और मेडिटेशन। यू टॉक अबाउट डिप्रेशन एंड ऑल, दिस इज़ ऑल बुलशिट, दिस इज़ ऑल बुलशिट। मैं ये नहीं कह रहा दारू पी लो तो डिप्रेशन नहीं होगा, पर मैं ये नहीं कह रहा दूध पी लो तब भी नहीं होगा। मैं एक बीच की बात कह रहा हूँ, जो कोई कोई समझेगा, बाकी मुझे गलत समझेंगे, पर जो समझेंगे बाकमाल है। आने वाले समय में नई नई चीज़ें करके दिखाएंगे आपको, बहना चो बिल्कुल सर्कस के जोकर बन जाएंगे, आपके लिए टेंशन नहीं ले रही। क्या मतलब, बंदा पैसे और व्यू के लिए सर्कस का जोकर बन जाए तुम्हारे चक्कर में? ऐसा नहीं होगा। देखो, अपनी डिग्निटी हमारे हाथों में है। बेशक अब ड्रिंक करते हैं, बट स्टिल वी हैव अ ट्रू फेस। क्योंकि तू शक्ल तो दिखाता नहीं, बात कर रहे ट्रू फेस की। कोई बात, थोड़ा बहुत तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हम भी, प्रधानमंत्री हमारा मोदी है तो थोड़े बहुत झूठ तो हम बोल ही सकते हैं चाचा। अब कोई भाई का लैंड ये ना कहते कि मोदी ने झूठ ना बोला कदे। मोदी या कोई भी पॉलिटिशियन हो, झूठ की पंड होते हैं। पंड की हुंदा, गंड च की हुंदा। जो गाठ होती है उसमें क्या होता है, एक गाठ में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। गन्नों की आपने कभी वो देखी है? गन्ने को स्टोर करते हैं, जब स्टोर करते हैं, पैक करते हैं, उन्होंने कहते हैं पंड। उठा दी पंड है तो गन्ने, शुगर केन, जिससे आपकी चीनी बन रही है, गुड़ बन रहा है। अभी तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं। अगर आप ऐसे ही साथ देते रहे तो बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। मैं तो कह रहा हूँ हर जगह मैं कैंप लगाऊंगा। मैं, चाहे वो ऋषिकेश हो चाहे वो मनाली हो, ये दो जगह तो भाई मेरे दिल को छू गई है। छूती तो मेरे दिल को हर जगह है, पर ऋषिकेश और मनाली में तो हम लगाएंगे भाई साहब बढ़िया वाली महफिल। कैंप लगाया करूँगा और अपने बंदे बुलाया करूँगा, सब्सक्राइबर्स या मेरे फैमिली वाले सारे आया करेंगे, सारे एंजॉय करा करेंगे। ऐसी यूट्यूब कम्युनिटी बना दूंगा कि जिसने कभी भाई बनाई नहीं होगी। बड़ा बोल नहीं बोल रहा, क्रिएटिव माइंडेड बंदा हूँ। पहले भी बोला था मैं सब कुछ हूँ पर कामयाब नहीं हूँ। जो बिखेर दूँ सब, डुबा दूँ सबको, वो सैलाब नहीं हूँ। पर इतना अच्छा भी नहीं हूँ कि डंडे खाऊं, गोली खाऊं और सूली चढ़ूं। मैं सब कुछ हूँ पर पंजाब नहीं हूँ। उस बात सिर्फ पंजाब की नहीं, करता हूँ पूरे पूरे मानव समाज की। सिर्फ हिंदुस्तान की भी नहीं, पूरे मानव समाज की। ये हिंदू मुस्लिम सिख तो तुमने बनाए ना आकर इस धरती पर। चमड़ी पे तो कुछ लिखा नहीं था, क्योंकि तुम्हें बनाने वाला तो किसी के हाथ बिका नहीं था, और तुम बिक रहे हो इन टुच्चे राजनीति करने वालों के आगे। पीछे पड़ गई जो काल की, जो मौत की गाड़ी, तो तुम्हें कौन बचाएगा? तुम बताओ। केजरीवाल आएगा या मोदी आएगा? कोई नहीं आएगा। पर जागो, अपने घर को बढ़िया बनाओ पहले, फिर अपनी सोसाइटी को, फिर मोहल्ले को,
बादल गरज रहे हैं भैया। और आप बताओ, अभी ये फ़ोन गिरा था ना, मेरा कैमरा गिरा था, वहाँ बिजली गरजी थी और मेरा यहाँ कैमरा गिर गया था। और ऊपर घटा चढ़ चुकी है पूरी। आज रात बारिश की पूरी प्लानिंग है। मैं वीडियो जरूर बाहर भेजूंगा आज आप सबको। तभी इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, मौसम ले रहा है रुख, करवटे ही करवटे, माथे पे मेरे सलवटे ही सलवटे। तो अभी क्वार्टर भी नहीं ख़त्म हुआ और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस भगवान का कि मैं आराम से रोटी भी खा रहा हूँ, दारू भी पी रहा हूँ, पानी भी पी रहा हूँ। याद रखिए दोस्तों, बहुत लोग रोटी के लिए जूझ रहे हैं हमारे देश में, दुनिया में, इस मानव समाज में। मैं अपने देश भारत की बुराई या सिर्फ भारत की बात नहीं करता, मैं ज़्यादातर पूरी मानवता की बात करता हूँ, क्योंकि धर्म भी मानवों ने ही बनाए हैं। हम हैं तो मानव इट मीन्स अपकिया बॉडी या बॉडी च की। अच्छा तुसी अजे कहते हो बॉडी मर गई, बॉडी अगर मर जाए तो कोई आत्मा नहीं होती, या कई लोग कहते हैं आत्मा होती है। आत्मा को भूत मत समझो, मैं कह रहा हूँ जो हमारी ये जान है, जो ये सोचने समझने की शक्ति है, इसके बारे में आपका क्या विचार है, इतना ही डिस्क्लोज करूँगा, उस पर रिसर्च करो। मेरा मतलब आपको उस रास्ते पे ले जाने का एजेंडा है थोड़ा सा। अगर मेरा कोई एजेंडा है तो एक ही एजेंडा है, बाकी दारू तो मैं यार क्या बोलूँ, मैं विदाउट कैमरा भी पी सकता हूँ मैं दारू, बट आई एंजॉय योर कंपनी और योर कमेंट्स, टू बी ऑनेस्ट। मैं नहीं कहता कि मोनेटाइजेशन से पैसा नहीं आते, आते हैं, क्यों नहीं आते, बट किसी से मांगते तो नहीं है भाई, बात वो है, खुश रहते हैं। दारू के लिए किसी से पैसे नहीं मांगने किसी ने। मैं तो रिव्यू देता रहता हूँ और बातें भी रिव्यू तो खैर इस चीज़ का कोई दे नहीं सकता। आप मानोगे इस चैनल के थ्रू मुझे इतने अच्छे इंसान मिले, चाहे वो सन्नी शर्मा हो, चाहे वो विकास राठी था मेरा दोस्त, पता नहीं वो कहाँ है आजकल यार, उसको ढूंढो विकास राठी को। पैक्षक ने भी मेरे को एक बार कांटेक्ट किया, इन बंदों ने मुझे काफ़ी कांटेक्ट किया। दे ऑल आर वेरी नाइस पर्सन, दे डोंट डिस्टर्ब एनीवन पीस। मेरा कभी उन्होंने ये नहीं किया कि किसी के पीछे ही पड़ जाओ। उन्होंने इतनी रिस्पेक्टफुल बात करी, जो भी अपने बात करनी थी हमने करी। अच्छा यूट्यूब की बात छोड़ दो, अब तुम बड़े बड़े यूट्यूबर देखते हो तो सबकी इच्छा बड़े की होती है ना। हमारा ग्राफ नॉर्मल है, मेरा ग्राफ नॉर्मल है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता 1 मिलियन हो या 1000 हो। आई एम जस्ट एन्जॉइंग दिस कंपनी। मैं क्या मानता हूँ कि हम इस धरती पे है ना, वी आर नॉट परमानेंट बीइंग्स, बिकॉज वी आर नॉट परमानेंट, क्योंकि हम यहाँ सदा के लिए नहीं हैं। यह हमारा समय निश्चित है, समय तो नहीं कह सकते, यहाँ हम कुछ देर के लिए हैं, कुछ देर। जैसे सपना आता है ना, सपना रात को या सुबह आता है, जब भी आता है, अगले दिन तुम उठते हो तो ऐसा लगता है भैंचोद अभी तो सोए थे। ऐसा होता है ना आपके साथ? तो ऐसा ही शायद ये ज़िंदगी भी है। तुम कल 10 साल के थे, तुम्हें कुछ दिन याद आया कि तुमने किसी के साथ साइकिल चलाई, बकचोदी करी, किसी लड़की की चोटी खींची, किसी को तंग किया, किसी को बहुत प्यार किया, कोई तुम्हें डॉगी मिला, कोई तुम्हें पार्क गए, तुम अपने पापा चाचा के साथ, तुम्हारी यादें होंगी, मामा के साथ, नानी के घर की यादें होंगी, अनमोल यादें जिन्हें मैं कहता हूँ। ऐसी ज़िंदगी हम जी के जाते हैं, हमें पैकेज मिलता है, पर हम मर जाते हैं। मरना मतलब मर तो गए भैया कि ये सीन तो ख़त्म हो गया। एक सीन है, ज़िंदगी सिर्फ एक सीन है, एक सीन ख़त्म हो गया, क्योंकि हम मरते हैं। और अगर हम मरने के बाद होते हैं तो उसके बाद का सीन क्या है? बात सिर्फ इतनी है, मेरी लड़ाई इतनी है अभी फ़िलहाल, जितनी मेरी बुद्धि है, क्योंकि अगर मैं उस चीज़ को समझ जाऊं तो मज़ा ही आ जाए।
आफ्टर लाइफ, आफ्टर डेथ। क्योंकि हम यहाँ आए, आने का तो पता नहीं पर जाने का पता है। आना और जाना पता है कि कोई आ रहा है, आ कैसे रहा है, किसी गर्भ जून से आ रहा है, जा कैसे रहा है, वही मर जाता है, उसको यहाँ नाम दे देते हैं। कोई हार्ट अटैक कह देता है, कोई स्ट्रोक कह देता है, कोई कह देता है एक्सीडेंट, कोई किसी की सुखद मौत, किसी की बेड पे मौत। ठीक है, जीवन मृत्यु दिख रही है, जीवन मृत्यु के बीच में जीवन नहीं, जीवन पैदा होने को क्या कहते हैं, हाँ, बर्थ एंड डेथ दिख रही है, उसके बीच में लाइफ दिख रही है। बस उस लाइफ में हम पता नहीं क्या करे जा रहे हैं। तो उस लाइफ में सब याद रखो, बर्थ तुम्हारे हाथ में नहीं था, डेथ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, उस बीच में फंसे हुए हम सारे। आज बातें बहुत गहरी हो गई, तो हम विदा भी लेंगे आपसे। अभी आफ्टर डार्क मुझे पसंद आई बहुत। एक तो चढ़ अच्छी खासी गई, क्वार्टर ही चढ़ गया। देखो किसमें है इतनी हिम्मत कि ऐसे क्वार्टर चढ़ जाए जनाब। हमने तो किसी की आंखों में डूब के देखा है, तब भी चढ़ गई थी हमें। फिर भी ये तो मदिरा है, और मदिरा का सेवन अगर मदमस्त इंसान करे तो उसको मज़ा आ जाता है। जैसे कि एक बंदे के हाथ में चाकू हो, चाकू 3 बंदों के, 4 बंदों के, 10 बंदों के हाथ में हो सकता है। एक उससे सब्ज़ी काटेगा, एक उससे मांस काटेगा, एक उससे मर्डर करेगा। जो सब्ज़ी काटेगा उसके घर वालों को बहुत स्वाद आएगा, जो मांस काटेगा दुकान खोलेगा, बेच सकता है, दुनिया को स्वाद आएगा। जो इंसान काटेगा खुद भी परेशान, वो भी परेशान। मैं ये नहीं कह रहा मांस काटना जानवरों का गलत है, गलत है, एक हद पे सोचे तो गलत है। एक हद पे सोचे तो किसी की भी जान लेनी गलत है। यही तो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हम इस धरती पे आके, इस धरती पे अपने बाप का राज समझ लेते हैं और कुछ भी कर लेते हैं। आप सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा कि सब सात्विक हो जाओ, बट हमने भी बहुत गलतियां करी, आनंद लिया कई चीज़ों में। बिजली कड़क रही है, अगर आपको दिख रहा हो तो थोड़ा सा भी